हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद का ये पार्ट फर्स्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत कम पढ़ाया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो वीडियो है वो कंप्लीट देखा करें, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आप सोचते हैं चलो देख लिया बहुत है, कंप्लीट देखा करें वरना आप पछता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। कुछ लोग सोचते हैं भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ है, नहीं। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ है। तो भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। मैंने कई साइट्स पर देखा, अलग अलग साइट्स पर देखा कि जैन ग्रंथ है ये भगवती सूत्र, और अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ। क्योंकि टॉपिक जुड़ा हुआ है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा जैन ग्रंथ है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी, एमपी, टेट इनमें पूछे जाते हैं, लेकिन संभावना है आ सकता है, तो याद करें इन्हें भी। आगे देखिए, अस्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर स्थित है। अस्मक जनपद दक्षिण भारत में स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जनपद सिर्फ दक्षिण में फैला हुआ है। तो वो महाजनपद है अस्मक जनपद, और अस्मक जनपद है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि अस्मक महाजनपद किस दिशा में है, दक्षिण भारत में है। नंबर 2 क्वेश्चन, अस्मक जनपद किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। तो अस्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर स्थित है। अस्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला देखिए, वज्जी तथा मल्ल जनपद में गणतंत्रतात्मक व्यवस्था है और बाकी में राजतंत्रतात्मक व्यवस्था है। मल्ल तथा वज्जी दो ऐसे महाजनपद हैं जिसमें गणतंत्रतात्मक व्यवस्था है। चंपा, राजगिरी, श्रीवास्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत का उल्लेख महापरिनिर्वाण में है। ये ऐसे महाजनपद हैं। वैसे साकेत कौन सा महाजनपद है पता नहीं, हो सकता है पहले कुछ और नाम हो। तो ये ऐसे 6 महाजनपद हैं, जैसे चंपा है, राजगिरी है, चंपा राजधानी है तो हो सकता है साकेत राजधानी हो। तो ये चंपा है, राजगिरी है, श्रीवास्ती है, काशी है, कौशाम्बी है, साकेत है। इन 6 का उल्लेख महापरिनिर्वाण में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से किसका महापरिनिर्वाण में उल्लेख नहीं है।
या इनमें से किसी एक को दे देगा या दो तीन को एक साथ दे देगा और पूछेगा इनका उल्लेख कहाँ है। कहाँ है? महापरिनिर्वाण में है। और महापरिनिर्वाण क्या होता है ये आप बौद्ध जैन जो टॉपिक लेकर आएंगे उसमें देखेंगे। मैंने जैन धर्म का टॉपिक अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। महापरिनिर्वाण भी हम देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे हम। अगला है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक माना जाता है। मगध, कौशल और वत्स। मगध, कौशल, वत्स, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स, अवंती। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इनमें कौन है? मगध, उसके बाद कौशल, फिर अवंती, फिर वत्स है। लेकिन इनको मगध में लगभग सभी को लगभग आधे से ज़्यादा महाजनपद को मगध में विलय कर लिया गया था। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। याद रखिए, काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। इसके अलावा एक और राजा हुआ करता था कंस, वो भी शक्तिशाली ही था। कौशल महाजनपद का विस्तार उत्तरी नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक था। एक बार फिर से देखें, कौशल महाजनपद का विस्तार उत्तरी नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक था। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का राजा, तो वैशाली गणराज्य का राजा चेटक था और चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से कर दिया। बिंबिसार ने इसके साथ युद्ध किया, चेटक हार गया, फिर चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार से कर दिया। महावग जातक में वैशाली को वैभवशाली तथा घनी आबादी वाला बताया गया है। महावग जातक कोई ग्रंथ है। महावग जातक में वैशाली को वैभवशाली बताया गया है, धनवान बताया गया है, घनी आबादी वाली बताया गया है। सबसे उत्तरी महाजनपद देखिए कौन सा था? कम्बोज। सबसे उत्तरी महाजनपद कम्बोज था। सबसे दक्षिणी महाजनपद अस्मक था। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था, अंग की राजधानी चंपा। और सबसे पश्चिमी महाजनपद अवंती था, अवंती की राजधानी कौशल। महाजनपदों में सबसे पहले महाजनपद सबसे शक्तिशाली कौन सा था? काशी था। शुरुआत की बात की जा रही है। शुरुआत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद काशी था, या यूँ कह ले कि महाजनपदों में मगध से पहले कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो काशी था, उसके बाद मगध बना। तो प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद काशी था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रीवास्ती, दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी।
उत्तरी कौशल की राजधानी श्रीवास्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। तो याद करना काफ़ी आसान है। देखिए श्रीवास्ती हैं, वास्तवी नहीं आएगा, वास्ती आएगा। तो वास्ती, कुशावती, देखिए वती, काफ़ी सिमिलर वर्ड है, याद रह जाएगा। मगध तथा अंग के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती थी? तो एक चंपा नाम की नदी भी बहती थी। चंपा राजधानी भी थी, अंग की राजधानी चंपा, लेकिन चंपा एक नदी भी हुआ करती थी जो मगध तथा अंग के बीच बहा करती थी। कह सकते हैं मगध तथा अंग के बीच सीमा बनाने वाली नदी थी चंपा नदी। चंपा आया करती थी, मगध और अंग के बीच से गुजर कर जाती थी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? असमक था, गोदावरी नदी पर था। महागोविंद एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे जिसने अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को बनाया। तो कह सकते हैं अंग महाजनपद का शासक महागोविंद था। कौन सी नदी कौशल महाजनपद को दो भागों में विभाजित करती थी? यानी कौशल महाजनपद को ही दो भागों में विभाजित कर देती थी, तो वो थी सरयू नदी। कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोत्जीवी संघ कहा है? कंबोज को कहा है। तो वार्ता शास्त्रोत्जीवी संघ कहा है कंबोज को। किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है, चाणक्य ने। कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शास्त्रोत्जीवी संघ कहा है? कंबोज को। कंबोज है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे कोरू राजधानी कर लीजिए, कोरू नहीं कुरु, कोरू कुरु एक ही बात है। तो कोरू महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है? तो कोरू महाजनपद है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? मेरठ में फैला हुआ है, थानेश्वर में फैला हुआ है तथा दिल्ली में फैला हुआ है। इन 3 जगह फैला हुआ है। थानेश्वर, मेरठ, दिल्ली, इन 3 जगह कुरु महाजनपद फैला हुआ है। मगध की राजधानी निम्न में से नहीं थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिव्रज या कौशाम्बी। तो इसमें कौशाम्बी है वो मगध की राजधानी नहीं थी। मगध की राजधानी देखिए पाटलिपुत्र बन चुकी है, राजगृह बन चुकी है, गिरिव्रज बन चुकी है, कौशाम्बी नहीं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया था? जी हाँ, सबका उत्तर लिच्छवी। ओके। मगध की राजधानी राजगृह थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। वैशाली की राजधानी कुशीनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मति थी। मगध की राजधानी राजगृह, वैशाली की राजधानी कुशीनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मति। महाजनपद के श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? जो महाजनपद में विभिन्न श्रेणियों में बंटा हुआ था, जो विभिन्न श्रेणी जैसे व्यापारी श्रेणी होता है, श्रेणी होता है, शिल्पकार श्रेणी होती है, तो इस तरह श्रेणी में बंटा हुआ था, तो उसके संचालककर्ता को श्रेष्ठीन कहा जाता था। तो ये तो था महाजनपद का पार्ट फर्स्ट है ये। इसके बाद बेहतरीन इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बहुत ही बेहतरीन पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ अन्य महाजनपद के शासक भी देखेंगे हम। साथ ही देखेंगे कि मगध महाजनपद में किन किन शासकों ने कौन कौन से महाजनपदों को मिलाया। साथ में कुछ
अधिकारी भी देखेंगे जो महाजनपद से संबंधित हुआ करते थे। तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।